योगिक संस्कृति में बुद्ध पूर्णिमा किसी भी आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के उत्तरी भाग में स्थानांतरित होने के बाद यह तीसरी पूर्णिमा होती है। आज गौतम बुद्ध की स्मृति में हमने इसका नाम उनके नाम पर रखा है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में देखा जाता है। लगभग 8 वर्षों तक शरीर को नष्ट करने के अत्यधिक प्रयासों के बाद गौतम बहुत कमजोर हो गए थे। 4 साल तक वह समाना रहे। समाना के लिए मुख्य साधना थी चलना और कभी भी भोजन की तलाश न करना, बस चलना और उपवास करना। इससे उनका शरीर लगभग मृत्यु की स्थिति तक नष्ट हो गया था। इस समय वह निरंजना नदी के पास आए, जो आज भारत की कई अन्य नदियों की तरह सूख कर लुप्त हो गई है। यह नदी वास्तव में एक बड़ी जलधारा थी, जिसमें घुटनों तक पानी तेजी से बहता था। उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही उनका शरीर शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद एक मृत शाखा को पकड़ लिया और वहीं खड़े रहे। ऐसा कहा जाता है कि वह कई घंटों तक ऐसे ही खड़े रहे। हमें नहीं पता कि वह वास्तव में कई घंटों तक खड़े रहे या कुछ पलों के लिए, जो कमजोरी की उस अवस्था में घंटों की तरह लग रहे थे। लेकिन उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वह जो खोज रहे हैं वह आखिरकार उनके भीतर ही है। तो फिर यह सब संघर्ष क्यों? बस जरूरत है पूर्ण इच्छा शक्ति की, और वह यही है। मैं दुनिया भर में क्यों खोज रहा हूं? जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनके पास वह थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा थी कि वह कदम उठाएं, नदी पार करें और अब प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ बैठे कि जब तक परम तत्व मेरे साथ घटित नहीं होता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। या तो मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उठूंगा, या मैं इसी मुद्रा में मर जाऊंगा। और एक पल में वह वहां पहुंच गए, क्योंकि बस इतना ही चाहिए था। बस जरूरत इस बात की है कि यह एकमात्र प्राथमिकता बन जाए। तो फिर यह तो बस एक पल है। साधना, प्रयास बस इसी के लिए है, क्योंकि लोग हर जगह इतने बिखरे हुए हैं। उन्हें इकट्ठा करने और उन्हें एक जैविक इकाई बनाने में इतना लंबा समय लगता है। लोगों की पहचान बहुत सी चीजों से होती है। तो पहली बात तो यह है कि अपने आप को इकट्ठा करो। यदि यह मनुष्य पूरी तरह से एक हो जाए तो ही हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो यह बस एक पल था। पूर्णिमा के उदय होते ही वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। वे कुछ घंटों तक वहीं बैठे रहे और फिर उठ गए। वर्षों से समाना के रूप में उनकी साधना की तीव्रता को देखते हुए उनके चारों ओर 5 सहयात्री एकत्रित हो गए थे, जो उनका सम्मान करते थे। जब बुद्ध उठे तो पहली बात जो उन्होंने कही वह थी, चलो खाना खाते हैं। ये पांचों हैरान थे। बुद्ध ने कहा, आप पूरी बात भूल रहे हैं। यह उपवास के बारे में नहीं है, यह एहसास के बारे में है। पूर्णिमा का चंद्रमा मेरे भीतर उगाया है। मुझे देखो, मेरे अंदर परिवर्तन को देखो, बस यहीं रहो। लेकिन वे चले गए। अपनी करुणा से कुछ वर्षों के बाद वह एक एक करके इन 5 लोगों की तलाश में निकले और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर डाल दिया। ऐसे तो बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन इस अविश्वसनीय मानव ने कई मायनों में इस ग्रह का चेहरा बदल दिया है और अभी भी ऐसा करना जारी रखे हुए है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।